जिस सिद्धांत द्वारा विश्व के कोने कोने के लोग संतुष्ट और संतृप्त हो जाएं, यही व्यवस्था जो है सफल व्यवस्था हो सकती है। यानी एक ओर लोग तड़पते रहें, दूसरी ओर लोग जीवन की लग्जरी जिसे बोलते हैं संपदाएं का उपभोग करते रहें, ये ठीक नहीं है। विश्व में जन्म लिए सारे जीव जंतु, यानी वो बोल रहे हैं सभी प्रकार के जीव जंतु, उनके लिए जीने का अधिकार है। इस दृष्टि से हम महर्षि जी के वेदात्रियम, जो वेदात्रिय मास, वेदात्रिय महीना जो हम मनाते आ रहे हैं अपने केंद्रों में, यानी अगस्त 1 तारीख से लेकर अगस्त 14 तक, उनके जन्म दिवस तक 14 प्रकार के योजनाएं उन्होंने जो दी हैं, उस पर विचार करना हमारा धर्म बनता है। हम लोग उसे करते आ रहे हैं। इस पावन महीने में मुझे भी बोलने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप लोगों को और एनसीआर स्काई ट्रस्ट की धन्यवादी हूँ और वेदात्री महर्षि जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए अब इस शीर्षक पर जाएंगे। वेदात्री महर्षि के 14 प्रकार की योजनाएं: युद्ध विहीन विशुद्ध विश्व, समान आर्थिक व्यवस्था, नैतिक नीति व्यवस्था, भूमंडल भर एकल शासन व्यवस्था, सुव्यवस्थित संस्कृति, चिंतकों का मार्ग जीवन, श्रेयस युक्त महिला मूल्य, दैविक नीति युक्त जीवन, रथ पर्व टालना, बालकों के लिए ही खेलकूद व्यवस्था, सुचारू चुंबकीय व्यवस्था बोध, कर्मफल बोधक शिक्षा, खाद्य पदार्थ और जल को सार्वभौमिक बनाना, विविध दैविक वंदन तज नित्य सत्य की वंदना। इस प्रकार के 14 योजनाएं, अगर इन योजनाओं को अमल में लाया जाए तो विश्व में कहीं भी भेदभाव की दृष्टि नहीं दिखेगी और मनोसमृद्धि कला के विशेषज्ञ के रूप में जो हम लोग हैं, इन 14 तत्वों को अनुकरण करने में सफल पाते हैं और पाएंगे भी। यह चौथा सिद्धांत भूमंडल पर एकल शासन व्यवस्था, पहले ही हमने बोल दिया कि विश्व में जनित या आगे जन्म लेने वाले कोई भी जीव जंतु, उनके लिए जो है जीने का अधिकार, स्वतंत्रता है। महर्षि के शब्दों में किसी को भी किसी भी प्रकार दुख पहुंचाने या हानि पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अब हम देखेंगे समान अधिकार। इस दृष्टि से हम महसूस कर रहे हैं समान अधिकार। ये समान अधिकार क्या होता है? सब लोगों के लिए एक ही प्रकार का अधिकार, यानी ये बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये धनाढ्य परिवार के हैं, ये यानी जाति मत, इन सब में जो ये ऊंचे हैं नीचे हैं, इस प्रकार के अधिकार किसी को नहीं दिया गया। यहाँ
समान अधिकार सिद्धांत, यानी एकल व्यवस्था माने क्या है, एक ही प्रकार का शासन हो, यानी जलपान, वातावरण, खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन संस्कृति जो है, मानव के लिए जो नीति जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, सभी प्रकार के लिए समान है। आज कुछ हद तक जो है ये ह्यूमन राइट्स और महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा है, उसके प्रति जो नियमों का आविष्कार किया गया या नियम पारित किए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं समानता, विश्व भर में समानता है वैसे। और ये हम देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से जितने भी साधन हैं, हम जो जिसमें हम गूगल में भी संपर्क कर रहे हैं, इसमें भी समानता है वैसे। यहाँ देखिए, समान अधिकार, इसका मतलब जो है सब समान है। लोकतंत्र, इसमें जो है महर्षि की कल्पना जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जाती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये क्या हो सकता है, ये क्या अजीब वस्तु है जिसे समझने में, यानी हम लोग जो हैं सदियों से राजा महाराजा के शासन को गुजरते आए हैं। लगभग हमारे देश में 600 से लेके 700 तक राजा महाराजा थे। उस समय देखिए, कोई राजा दूसरे देश को हड़पना या अपनी सीमा बढ़ाना चाहता है, तो क्या करेगा, दूसरे इलाके के लोगों को मारने के लिए इधर से आदमी भेजेगा, और वहाँ के जो संपदाएं हैं उनको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए प्रयास में रहेगा। उसे जो है वीर कहा गया, यानी एक राजा जो है दूसरे राजा को मार दिया। जयचंद ने पृथ्वीराज को मार दिया, पृथ्वीराज ने किसी और को मार दिया। ये सब जो हैं उनकी वीरता, वीर गाथा, यानी उसे गाने वाले लोग भी थे वीर गाथा, यानी 50 लोग, 50 सैकड़ों लोग मरे हुए हैं, कुछ अपाहिज यानी हाथ पैर टूटे हुए हैं, या कुछ जीवन भर जो है अचल बनने के जो हैं स्थिति में हो चुके हैं। इसको वो वीर गाथा के रूप में किसी गायक ने भी गाया है। ये राजा जो है इस प्रकार आएगा, इस प्रकार घोड़े पर वार करेगा, इस प्रकार हाथी पर वार करेगा। और आजकल वो सिनेमा भी लिए जा रहे हैं उसी पर। विचित्र की बात है वैसे, जीव जंतुओं को मारना दोनों तरफ को, यानी एक आदमी को जो है दूसरे राजा को ईगो, अहम जहां उठ गया है तो झगड़ा हो जाता है। झगड़ा नहीं है, संग्राम है, संघर्ष है। वो बड़े पैमाने में लोग मारे जाते हैं, प्रचुर मात्रा में संपदाएं नष्ट की जाती हैं। इसे वीरता कहा गया है। वीर गाथा के रूप में कितने अच्छा गाया है। अब ले गए तो चंद बरदाई पृथ्वीराज, वो किस प्रकार बाण चलाता है, ये चलाता है, वो चलाता है। ये साहित्य के इतिहास में हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन आज की दृष्टि में आप देखिए कोई वीरता कही जाती है क्या? अब यूक्रेन को लीजिए, रशिया को लीजिए, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने पर किसको नष्ट है? सारे विश्व को नष्ट है। सारे विश्व के प्रजा में जो है कम से कम जो है किसी कोने में रहने वाले लोग भी उससे जो है दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार उधर होंगे वैसे। अब लेबनान को लीजिए, कुछ दिन पहले ईरान इराक, कहीं भी शांति नहीं है। यानी प्राकृतिक दृष्टि से जो है कुछ संकट आ गया तो ठीक है। प्राकृतिक संकट जो है वो कुछ दिन पहले वो हमको हमारे हाथ में नहीं है। अभी लैंडस्लाइड भी हुआ था वायनाड में। इस दृष्टि से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा जो चलाए जाते हैं साजिश और षड्यंत्र चलाए जाते हैं, उसको तो रोका जा सकता है। एक आदमी की बेनिफिट के लिए दूसरे आदमी के सारे बेनिफिट मारे जाते हैं वैसे। और छोटे छोटे द्वीपों में इतनी संपदाएं हैं, उसे हड़पने के लिए देशों के बीच जो है झगड़ा है। कहाँ समानता है? अपने
एक छोटे राज्य पर वार करने के लिए कई सारे, क्योंकि वहां संपदाएं अधिक हैं। अब इधर भी बोल सकते हैं लोग जो हैं, ये कहावत के रूप में लिया है कि गजनी महमूद जो हैं आए थे, 17 बार आए थे। आप कैसे परीक्षा में जो है गजनी महमूद की तरह, लेकिन गजनी महमूद हर बार सफल होके ही गया है, हर बार लूट के ही गया है इधर से, बिना हाथ के, जो खाली हाथ के कभी नहीं गया वो। लेकिन वो 17 बार लिख करके अपने जो परीक्षा में जो है एनहांसमेंट किया है। कुछ लोग बड़े हैं ना वैसे, अभी 60 मिला है तो 70 के लिए दूसरी बार लिखेंगे 70, वो उसी प्रकार लिख करके 17 बार जो है 17वीं बार सारा कुछ लेके चला गया। इस दृष्टि से ये कहावत असफल है। गजनी महमूद का उदाहरण जो है वहां असफल है। इस प्रकार कई सारे संग्राम, कई सारे वार, कई सारे प्रत्याहार हमारे ऊपर, प्रहार, ये सब हमारे ऊपर, इस देश में, कम से कम भारत में हुआ है। पता नहीं विश्व में कितने राज्यों पर ये हो रहा है और होने की संकल्पना, होने की परिकल्पना की जा रही है। तो लोकतंत्र क्या हुआ? महर्षि जी ने हमारा संघ ही वैसे विश्व समुदाय सेवा संघ, इस दृष्टि से वो प्रांतीय, देशीय, राज्य सबको पार करके वैश्विक स्तर पर वो पहुंचे हुए हैं। यानी वैश्विक स्तर पर सोचना, विश्व के समस्त लोगों के लिए, नाम तो विश्वामित्र रख सकते हैं लेकिन किसी का मित्र नहीं होगा वो। वैश्विक दृष्टि से सोचने वाले बहुत कम होते हैं। सारे लोग, सारे आध्यात्मिक लोग भी अपने अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए सोचेंगे। लेकिन हमारे पूज्य गुरु जी, मैं इस मनोसमृद्धि कला के अनुयायी हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कंपेयर करके बोल रहा हूँ। अपने इलाके के बारे में ही सोचेंगे, अपने इलाके की लोगों की भलाई के साथ साथ विश्व हित के लिए सोचने वाले एक गुरु हमारे पूज्य गुरु हैं। उनके बहुमूल्य सिद्धांत है भूमंडल पर एक शासन। ये 14 सिस्टम में आप देखिए, जहां वंदना एक ही प्रकार का हो वहां लोग में भेदभाव नहीं होगा। अंतिम शीर्षक जो है, लोगों को जो है यानी बहु विविध दैविक वंदन तज नित्य सत्य की वंदना, ये बोलने पर जो है यहाँ एकता आ जाए तो पहला वाला जो है युद्ध नहीं आएगा। उसके बाद समान आर्थिक व्यवस्था, सबको सारी संपत्तियां इधर से ही दी हुई हैं। किसी ने हड़प लिया, मैंने रजिस्टर करा लिया, मैंने उनका अपना बोलते जा रहे हैं। लेकिन 203 साल के पहले वो क्या थे, अपनी जगह, अपना स्थान जो अब घर लिए हुए हैं, वो कैसा था किसको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, मैंने भी घर लेकर रखा है। लेकिन चलिए, ये तो हो गया विश्व के, ये एक प्रकार से रेगुलेशन से हम चलते आ रहे हैं। फ्लैट बनाते हैं, घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, इसे बनाते हैं, उसे बनाते हैं, वो ठीक है, वो चीज़ें अपनी तरक्की के लिए ठीक है, अपनी जो है रहन सहन के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपना लिया। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या बोलता है? यानी महाराजाओं के शासन और शोषण से हटकर, जैसे लोकतांत्रिक चिंतन जो है लोगों में हुई है, चिंतन का जनन हुआ था, उसके बारे में। लोकतंत्र क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये बोल रहे हैं। लोगों द्वारा, लोगों के लिए चले जाने वाला लोक शासन व्यवस्था, इसमें क्या बोला गया है? यही जो है भूमंडल पर एकल व्यवस्था का एक अंग है। वैसे इसमें समता होनी चाहिए, सब में बंधुता होनी चाहिए, सारे वसुधैव कुटुंबकम। आगे यही पावन देश है भारत द्वीप या भारत खंड जो है, ये विश्व समुदाय की एकता के लिए सोच रहा है। यहाँ बताया गया है विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में हम लोग विभिन्न प्रकार के होंगे, तरह तरह के रहन सहन के या खान पान के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन भारत एक है। इस दृष्टि से जो हम बंधुता, यहाँ देश की बंधुता नहीं बताई गई है, वैश्विक बंधुता यानी वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना इसी पावन प्रदेश में की गई है। इसको ज्यादा ध्यान दिए बिना महर्षि जैसे एक दो लोग जो हैं
सैकड़ों वर्षों के बाद इसे सोच रहे हैं और अपने सिद्धांत में इसे पुनः स्थापित करते हुए लोगों में बोल रहे हैं कि लोगों से विनती भी कर रहे हैं कि आप सबसे मित्रता बना के रखिए। इसीलिए महर्षि जी ने जानबूझकर लिया है, अपने शत्रु बोलना गलत है, हमें कोई शत्रु नहीं है। हमें दुख पहुंचाने वाले, हमें शत्रु मानने वाले, हम जो है किसी शत्रु संहार यज्ञ नहीं चलाने वाले हैं। इधर शुभकामनाएं देते समय महर्षि जी ने अंतिम वक्त में तमिल में क्या कहा, इन्नल पुरिवोर नम्मै एदिरिगलाग निनेपोर। अनुवाद करते समय ये कैसे शत्रु बना दिया गया पता नहीं। वैसे अब इसमें संशोधित रूप में भी हमने दिया है, हमें दुख पहुंचाने वाले। इसका मतलब हमें किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हमें दुख पहुंचाने वाले, हमें शत्रु मानने वाले, हमारे शत्रु नहीं बोलने का, हमें शत्रु मानने वाले लोग भी जो है करुणा सद्व्यवहार अपना कर जो है करुणा भरी जीवन यापन करे। इस दृष्टि से शुभकामनाएं अदा करनी है। इस दृष्टि से बोलने वाले एक पावन व्यक्तित्व है हमारे बीच, यानी उनके जीवन काल में हम जो हैं जी रहे हैं, उस शताब्दी में हम जी रहे हैं। माने हम कितने सौभाग्यशाली होंगे। वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूसरे रूप में उन्होंने जो है एक सिद्धांत का नाम दिया है, भूमंडल भर पर नहीं हो सकता, भूमंडल भर माने समूचे भूमंडल में एक ही शासन व्यवस्था होने पर अपने आप समानता आ जाएगी, अपने आप बंधुता आ जाएगी, एक दूसरे को बंधु समझे। विश्व वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना यही की है। योगक्षेमम वहाम्यहम सर्वे जना दुख सुखिनो भवन्तु। जो मैं गलत भी बोल सकता हूँ, उच्चारण में गलती हो सकती है, माफ कीजिएगा। यानी उसी को उन्होंने तमिल में किया है वार्ष वैयकम। इस दृष्टि से उनके एक एक शब्द में जो है एकल शासन व्यवस्था प्रतिबिंबित है। एकल शासन व्यवस्था जो है प्रतिबिंबित है। यहाँ समता, महर्षि की जितने भी कविताएं लीजिए, समता के बिना कुछ नहीं है, बंधुता के बिना कुछ नहीं है, स्वतंत्र जीवन। इसी पहले ही बोल दिया, सभी जीव जंतु के लिए यहाँ जीने का अधिकार है, हक है। भारत की शासन व्यवस्था के बारे में हमने कह दिया, ये सारे महाराजा हट गए, अब शासन की व्यवस्था, प्रजातंत्र की व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था आप जानते हैं, एक प्रेसिडेंट होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद कई सारे मंत्रीगण होंगे, उनके नीचे डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे या जॉइंट मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर्स होंगे, उसके बाद अधिकारी होंगे, उसके IAS IPS सारी व्यवस्थाएं आप जानते ही हैं भली भांति। इस दृष्टि से भारत एक पूर्ण देश है। कम से कम माने या ना माने तो समान अधिकार है। अधिकार को प्रयोग करते समय दुष्प्रयोग होता है, वो दूसरी बात है, लेकिन रचाए गए अधिकार जो है समान अधिकार है। किसी को भी किसी शासन व्यवस्था में जो है ये नहीं बताया गया है कि दूसरे पर वार करो, दूसरे पर प्रहार करो, दूसरे को जीवन जीना मुश्किल कर दो, ये नहीं बताया गया है। कम से कम ये भारत में जो है, अब मैं दूसरे देश के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि जो है वहाँ की शासन व्यवस्थाएं, नियम जो हैं अभी एकल नहीं हुए हैं। कम से कम हम जो हैं सारे खंडों में जैसे किए थे, वहाँ उत्तराखंड, वहाँ मगध राज्य और इस प्रकार इधर कुछ राज्य, इधर पल्लव, चेरा, चोड़ा, पांड्य राज्य, जितने भी राज्य हैं इनको समेकित करके जो हैं एक शासन व्यवस्था आज बनाएगी। ये चुनाव व्यवस्था हो, कुछ भी हो, अब जो है एक शासन व्यवस्था, एक ही शासन व्यवस्था इधर बनाए पूरे देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही प्रधानमंत्री हैं। तो इस दृष्टि से शासन व्यवस्था सफल हुआ है। यानी महर्षि जी जो है स्वतंत्रता के पूर्व ही जन्म लिया, सबको पता है। वैसे उनको जो है ये कल्पना जो आने पर, यानी महर्षि बोलते हैं विचार की क्षमता कितनी होती है,
यदि कोई सोचें, यानी बहुत लोग सोचें, तो ये स्वतंत्र हम लोग भये हैं। गांधी जी के कर कमलों द्वारा वो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। लेकिन उन्मुख हो किया है, कितने लोगों ने उसकी ओर अपने ध्यान को फोकस किया होगा, अपने विचार को फोकस किया होगा एक ही शासन व्यवस्था होने के लिए, स्वतंत्र होकर एक ही शासन व्यवस्था होने के लिए कई सारे लोगों ने अपने विचारों को उन्मुख कर दिया होगा, फोकस कर दिया होगा, एकाग्रित कर दिया होगा। इस दृष्टि से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। एक ही समाधान है ये सारे भूमंडल पर। अगर ये कल्पना जो है विस्तृत होकर 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 अन्य देशों में, कहीं विश्व के कोने कोने में यह व्यवस्था, यह चिंतन पहुंचता है, तो विश्व में शांति रूपी अक्षय निधि का ही जो है व्याप्ति होगी, निधि की ही व्याप्ति होगी और कुछ नहीं होगी। तो सर्व समाधान यानी सभी प्रकार के संकटों के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए समाधान मिल जाएगा। हम सुखपूर्वक जीने के लिए जीना ही चाहते हैं। किसी को ये पूछिए आप दुखी होना चाहते हैं क्या, कोई नहीं बोलेंगे। मैं दुख में ही रहना चाहता हूँ, मैं संकट में ही रहना चाहता हूँ, मैं संग्राम से ही गुजरना चाहता हूँ। कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। मुझे सुख चाहिए, मुझे ऐशा आराम चाहिए, मुझे सभी प्रकार की संपदाएं चाहिए, मुझे आज ये मिला है कल इसका अगला वर्षन मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलनी चाहिए। ये सब नहीं रहेगा। समान अधिकार, जैसे महर्षि के सारे सिद्धांत में देखे हैं समानता है। जब यह समानता पूर्ण रूप से अमल में आ जाती है तो विश्व में एक ही शासन होगा। शासन की जरूरी भी नहीं है, लोग अपना अपना कर्तव्य धर्म जो है निभाएंगे। वैसे कोई राजा होगा, कोई बड़े अधिकारी होंगे, ये नहीं है। वैसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, यानी सर्विस के ही है। सारी गवर्नमेंट में जो है सर्विस ही लिखा है, सर्विस ही लिखा है, कोई सर्विस नहीं होता है उधर। ये अधिकारी सब जो हैं सार्वभौमिक जन सेवा के लिए ही हैं, वैसे जन सेवा के लिए ही हैं। लेकिन कहीं कहीं जो है अब उल्टा हो गया, अधिकारी से डरते हैं लोग, बस उतना ही है। अधिकारी से डरते हैं, पुलिस वाले से डरते हैं और पदाधिकारियों से डरते हैं। क्यों? ऐसी व्यवस्था है। वैसे डरने का, डराना जो है हमारा धर्म है, हम डराते आए, हम भी डराते जा रहे हैं। वैसे लोग, हम अपना कर्तव्य करें, किसी भी प्रकार के विपरीत वाद विवादों में अपना दखल न दें, अपने विचार को सक्षम बनाते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से जो है एक दिन आएगा यहाँ शासन व्यवस्था में भी एकता हो। लोग अपने अपनी दुकान चलाने के लिए क्या है, लेकिन हम जो है ये वंदना में भी जो एकता नहीं ला पाए। लोगों ने सुना होगा कि महर्षि जी ने एक समारोह का आयोजन किया, सारे धर्म के लोग उसमें आमंत्रित किए गए। उसमें जो है एक निर्णय पर आ जाइए, अगले हफ्ते से जो है लोग एक ही प्रकार की दैविक वंदना को अपनाइए, जो ये आप ऐसी व्यवस्था करके जाइए बोले। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब लोग अपने धर्म ये जो है अपना धर्म निभा लिया और जो है गए हैं और एकता नहीं ला पाए हैं। वैसे इस दृष्टि से जो है हम लोगों का जो है विचार में ही जो है एक सक्षमता आनी है। कल्पना तो अच्छी है, लेकिन महर्षि जी की कल्पना अति मूल्य है, लेकिन उसको कुछ हद तक हम जो है अनुकरण करने पर कुछ हद तक हम सफल पाए हैं। लेकिन और सिद्धांत जो है इसमें युद्ध रहित विश्व में जो है अब कल्पना करते हैं, लेकिन युद्ध तुरंत दूसरी जगह पर हो जाता है। वैसे लोगों के हाथम चढ़ जाता है। तो इस दृष्टि से एक शासन व्यवस्था अगर हो जाए तो हम लोग भी इसकी प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में, कम से कम अपने जीवन काल में इस सिद्धांत को, यानी इन 14 योजनाओं में जो है एक सिद्धांत, ऐसी एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को रोज हम मन ही मन दोहराते जाएंगे तो एक न एक दिन इसमें समानता आएगा। हमें अपने जीवन काल को छोड़ दिया और 5 साल 1000 वर्ष के बाद लोगों में बदलाव आए। लोग जीने वाले ही हैं। ये विश्व तो जनन
प्रक्रिया में है वैसे और आविष्कार प्रक्रिया में है वैसे तो चलता रहेगा। हम आएंगे, हम जिएंगे 70 या 120 साल तक जिएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल जिएंगे तो ठीक है। लेकिन अपने चिंतन यानी सद चिंतन, ये सत्य चिंतन को जो है हमारी पीढ़ियों के ऊपर छोड़ते हुए जाएं, हमारे पीढ़ियों को इसके मूल्य पर शिक्षा देते जाएं तो अवश्य एक न एक दिन इस व्यवस्था माने जहां समता, बंधुता, स्वतंत्रता और समानाधिकार सिद्धांत जो है निश्चित रूप से हासिल प्राप्त हो सकता है। अपने नहीं है, अपने काल में नहीं हो पा रहा है, इसको मत छोड़ेंगे। हमारे जैसे महर्षि के दिव्य चिंतन जो है हम पर है, हम उनके अनुयायी के रूप में जो है हम इतने सारे दिन काम करते आ रहे हैं, अपने कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। इस प्रकार हमारी पीढ़ी को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम कर्तव्य निष्ठ बनाएंगे तो ये सिद्धांत जो हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत उस दिन पहचान दिया, जैसे तिरुवल्लुवर को उस दिन अपनाया नहीं गया, लेकिन आज और आने वाले दिन भी उनके लिए एक अमूल्य स्थान है। और लोगों के लिए भी, और जिसमें यहाँ अब नहीं होगा तो भी हमारी चिंतन प्रक्रिया जो है यही सत्य हो जाए तो हम अपने मन से जो हैं इस विचार पर, इन योजनाओं पर एक दृढ़ संकल्प करते आए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन में जो है दृढ़ संकल्प करते आए जो एक न एक दिन कोई आने वाली पीढ़ी में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है इन सबको जो है साकार बना देगा। इस दृष्टि से मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए आप लोगों को और एनसीआर स्काई ट्रस्ट को अपने हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं आभारी हूँ सबको ही इतनी सहिष्णुता पूर्वक मेरे वक्तव्य या मेरी बातों को सुनते आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे किसी और शीर्षक को लेते हुए। जिये संसार, जिये समृद्ध।